और उधर दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक सीईसी की बैठक हुई थी, जहां बैठक में छत्तीसगढ़ की 27 सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बी और सी की 22 के साथ में डी कैटेगरी के 5 सीटों पर चर्चा हुई थी। कमजोर सीटों पर बीजेपी का इस बार ज्यादा फोकस रहेगा। 90 विधानसभा सीटों को ए बी सी डी में बांटा गया है। ए कैटेगरी में बीजेपी को हर बार जिताने वाली सीट रखी गई हैं, जबकि बी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां बीजेपी की जीत हार दोनों हुई है। इसके अलावा अगर बात सी कैटेगरी की करें तो इन कैटेगरी पर यानी कि सी कैटेगरी की सीटों पर बीजेपी कमजोर है और डी कैटेगरी की सीटों पर बीजेपी को कभी जीत हासिल नहीं हुई है। तो दिल्ली में एक सीईसी की बैठक हुई थी। इस बैठक में जो है छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। ए बी सी डी ये 4 कैटेगरी में ये 90 विधानसभा सीटों को बांटा गया है। ए कैटेगरी की सीटें वो हैं जहां बीजेपी हर बार जीतती आई है। बी कैटेगरी वाली सीटें वो हैं जहां बीजेपी को कभी हार का सामना करना पड़ा तो कभी जीत भी मिली है। लेकिन सी कैटेगरी की बात करें तो ये वो सीटें रहेंगी जहां बीजेपी कमजोर है और डी कैटेगरी की बात की जाए तो डी कैटेगरी में वो सीटें आती हैं जहां बीजेपी कभी जीत नहीं सकी। 2023 के आखिरी में आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें, छत्तीसगढ़ में भी चूंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव या बेहद ही कम समय जो है बचा है चुनाव को लेकर, अब ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व लगातार बीजेपी का अब देखा जा रहा है। चाहे बात मध्य प्रदेश की कर लें या छत्तीसगढ़ की करें तो दोनों ही प्रदेशों में केंद्रीय नेतृत्व अब लगातार मिलता जा रहा है और केंद्रीय नेतृत्व के सहारे ही बीजेपी इस बार चुनाव लड़ेगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी देखा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठकों पे बैठकें कर रहे थे। चाणक्य भी ये बीजेपी के कहा जाते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में तो अमित शाह का जो है सहारा लेकर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ेगी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती नजर आएगी। लेकिन बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में जो 90 विधानसभा सीटें हैं उन सीटों पर पहले गंभीरता से मंथन किया गया, उन सीटों पर विश्लेषण किया गया, जिसके बाद में ये 4 कैटेगरी में उन सीटों को बांटा गया है। आपको बता दें कि एबीसीडी ये 4 कैटेगरी जहां बीजेपी ने बांटी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता रायपुर से दामिनी बंजारे लाइव जुड़ गई हैं। दामिनी, देखिए कल जो है बीजेपी की दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी। सीईसी की इस बैठक में बीजेपी ने आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा चुनाव उसको ध्यान में रखते हुए कुछ कैटेगरी में ये जो है सीटों को बांट दिया है। 90 विधानसभा सीटों को एबीसीडी 4 कैटेगरी रखी गई हैं। इन चारों कैटेगरी में बीजेपी ने 90 विधानसभा सीटों को बांट दिया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से सोची समझी जो रणनीति बनाकर बीजेपी काम कर रही है, कितनी सफलता बीजेपी को मिलेगी? देखिए, आपको बता दो छत्तीसगढ़ में जो दिग्गज हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, ये सभी जो थे वो केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की जो बैठक थी उस पर शामिल हुए थे। और इस दौरान जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी लंबी चली। और आपको बता दें कि वहीं से सूत्रों के हवाले ये खबर आई है कि 27 सीटों पर जो भाजपा है उनका फोकस है, जिसे उन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा है। जो कि पहला जो है ए कैटेगरी जिसमें भाजपा जीतते आई है, दूसरी कैटेगरी जो है वो बी कैटेगरी जिसमें जीतते और हारते दोनों आई है, और सी कैटेगरी में जो है वो कभी जो है जीती है कभी हारी है। और इस तरीके से संभावनाएं वाली सीटें जहां पे वो काम कर सकती है, कमजोर सीटें कहे जा सकते हैं उस पर, और चौथी सीट ऐसी जिस पे वो कभी जीती ही ना हो। तो ये चारों कैटेगरी में जो है भाजपा अपना फोकस करने वाली है। और इसी के हिसाब से जो 27 सीटें हैं उस पर ज़्यादातर जोर दिया जा रहा है। और भाजपा के जो उम्मीदवार उतरते हैं उस सीटों से या जिनको उतारने वाले हैं उनको लेकर जो चर्चाएं हैं इस दौरान तेज हुई थी। और आपको बता दें कि चुनाव में कुछ ही माह बचे हों और ऐसे में भाजपा जो है अलग अलग रणनीतियों के साथ जो है वो उतर रही है। बीते दिनों बैठक में सभी छत्तीसगढ़ के जो तमाम मंत्री है वो शामिल हुए थे और इस दौरान चर्चाएं जो है वो काफ़ी लंबी चली है। और इस दौरान जो ये एक तरह से निष्कर्ष है बैठक का वो कहीं ना कहीं सामने आया, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की 27 सीटें, जैसे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 27 सीटें की, मध्य प्रदेश के भी अलग अलग जो सीटें हैं उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई थी। और इस बार
बार जो है वो भाजपा अपने इन्हीं सीटों पर फोकस करके चुनाव लड़ेगी और एक बड़ी रणनीति के साथ जो है वो मैदान पे उतरने वाली है, जिसकी वजह से इन्होंने 4 चरणों में इसे बांट दिया है और आगामी दिनों में 90 विधानसभा में भाजपा अपना फोकस करके जो एक तरह से कट्टर विधायक है या कट्टर जो एक तरह से चुनाव जिता सकते हैं उन उम्मीदवारों को जो है वो उतार सकती है और भाजपा इस साल छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के लिए पूरी अपनी जोर आजमाइश जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा छत्तीसगढ़ में दिया जा सकता है। बिल्कुल दामने, लेकिन देखिए जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे हम बात कांग्रेस की कर लें या बीजेपी की कर लें, दोनों ही पार्टियां युवाओं पर खास फोकस कर रही हैं। कांग्रेस वाला ये साफ कर चुकी है कि इस बार जो टिकट है वो युवाओं को ज्यादा दिया जाएगा, यानी कि पार्टी में इस बार युवाओं की संख्या ज्यादा रहने वाली है। लेकिन अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी भी लगातार युवाओं पर फोकस कर रही है। जिस तरीके से कल दिल्ली में बैठक हुई, इस बैठक में हालांकि ये तो साफ हो गया कि 4 चरणों में जो बीजेपी ने ABCD ये 4 कैटेगरी में अपनी 90 विधानसभा सीटों को बांट दिया है। क्या लगता है कि क्या इस बार टिकट वितरण में भी कोई नया फॉर्मूला बीजेपी अपना सकती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें भाजपा की तो लगातार भाजपा में परिवर्तन का दौर जो है वो देखा जा रहा है, जहां पे भाजपा में जो युवा एक तरह से चेहरे हैं उनको मौका देने जाने की बात जो है वह भी सामने आ रही है। अगर हम बात करें युवा चेहरों की तो बीते दिनों भी OP चौधरी जो है उनको एक चेहरा जो है वो भी माना जा रहा था। चर्चाएं काफ़ी कुछ चलती आई थी। अनुज शर्मा जो कि वह भी युवा है, वह भी अभी पार्टी में शामिल हुए, तो उन्हें भी कोई ना कोई जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है चुनाव के लिहाज से। और अगर हम बात करें बाकी जो तमाम मंत्री रह चुके, अगर हम बात करें बृजमोहन अग्रवाल की, दक्षिण विधानसभा एक ऐसा विधानसभा माना जाता है जो कि बृजमोहन अग्रवाल का ही गढ़ माना जाता है, क्योंकि अब तक उन्हें कोई भी जो है वो हरा नहीं सका है। और 35 सालों में केवल भाजपा की अगर सरकार रही है तो दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल के कमान पर जो है अब तक किसी ने भी जो है दक्षिण में जो कांग्रेस का हाथ है वो नहीं पहुंच पाया है। और कहीं ना कहीं इस पे भी माना जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल समेत कई ऐसे तमाम लोग हैं, जैसे कि अरुण साव की अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भी कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा और भी दी जा सकती है चुनाव के लिहाजा। और चेहरों की अगर हम बात करें तो चेहरों में भी परिवर्तन का दौर जो है वो काफ़ी जारी है और हो सकता है तो इस साल के जो चुनाव है युवाओं को साधने के लिए कोई नया चेहरा जो युवा हो जिसे जो है वो मौका दे सकती है भाजपा। और लगातार इस बैठकों से भी जाहिर है कि भाजपा ऐसा कोई भी मौका नहीं देगी जिससे विपक्ष उनको घेरे। विपक्ष के पास ऐसा कोई भी माइलेज पॉइंट हो तो लगातार कांग्रेस को घेरने के साथ साथ अपने ऐसे प्रत्याशियों को उतारेगी जो चुनाव जिता सके, क्योंकि कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है हम ऐसे प्रत्याशियों को मौका देंगे जो कि कांग्रेस को चुनाव जिता के देगा। भाजपा के हर एक जवाब का मुंह तोड़ जवाब देगा। मतलब साफ जाहिर है कि लगातार दोनों ही पार्टियां जो है वो सक्रिय है, ऐसे चेहरे वह उतारने वाली है जिससे वह चुनाव जीत सके। और चुनाव के लिहाज से चेहरों की जो एक तरह से चयनी प्रक्रिया है वो जल्द शुरू कर दी जाएगी, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे वो भाजपा की। जल्द ही नए चेहरों को जो है आगे लाया जाएगा और किसके जो एक तरह से चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा वो भी जाहिर होगा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से साफ जाहिर है कि वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन भाजपा की ओर से अब तक जाहिर नहीं किया गया कि वो किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। मतलब साफ जाहिर है आगामी दिनों में चेहरे के परिवर्तन को लेकर भी छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही चुनावी रणनीति जो है उसमें भी युवा चेहरों को भी मौका मिल सकता है। दामिनी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया है कि बीजेपी के द्वारा अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो घोषित नहीं किया गया कि किसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये बातें, ये अटकलें जो है छत्तीसगढ़ में फिलहाल लगाई जा रही हैं कि दोनों ही पार्टियां युवाओं पर ज्यादा फोकस करेंगी इस बार विधानसभा चुनाव में। लेकिन अगर हम बात सीटों की कर लें तो देखिए जो ABCD 4 कैटेगरी इस वक्त बीजेपी ने बांटी है कि A कैटेगरी में वो है जहां बीजेपी को कभी हार नहीं मिली, तो यानी कि बीजेपी वहां से तो संतुष्ट है। लेकिन B कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कभी हार कभी जीत बीजेपी को मिली है। C कैटेगरी की अगर बात कर लें तो ये वो है जहां बीजेपी का जो वो दबदबा उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन D कैटेगरी ऐसी है जहां बीजेपी अभी तक नहीं जीती। तो 2 कैटेगरी यानी कि C और D, ये 2 कैटेगरी ऐसी होने वाली हैं जहां बीजेपी को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इन C और D कैटेगरी में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं और क्या लगता है कि क्या यहां पर टिकट वितरण को लेकर कोई नई रणनीति अपनाई जा सकती है? अगर इन 2 कैटेगरी वाली सीटों पर बीजेपी ने किसी नए उम्मीदवार को उतारा तो क्या बीजेपी को एक बार फिर से यहां निराशाजनक नतीजे देखने को मिल सकते हैं?
देखिए, अगर मैं 2018 के चुनाव की बात करूं तो 2018 के चुनाव में बस्तर की जो पूरी सीटें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बस्तर की पूरी सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, जिससे बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था। और कहीं ना कहीं ये भी बातें सामने आई थी कि इससे आगामी दिनों में और भी भाजपा को जो एक तरह से माइलेज, एक तरह से कांग्रेस को जो है फायदा हो सकता है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति नज़र आ रही है, ये भी बातें सामने आ रही कि भाजपा के जो विधायक है वो बस्तर में काम कर रहे हैं, और आगामी दिनों में जो एक तरह से कांग्रेस है उसके कई विधायक ऐसे हैं जिनसे बस्तर के कई ऐसे जनता है जो नाराज है विधायकों से। तो कहीं ना कहीं ये भी बातें सामने आ रही कि बस्तर की सीटों पर जो है वह भी फोकस की जा सकती है। अगर हम बात करें जो जांजगीर चांपा या मरवाही या इन बेल्ट की, मतलब सरगुजा संभाग के कुछ जगहों की, तो इन जगहों में भी भाजपा के कई ऐसे जगह हैं जहां पर भाजपा जो है नहीं पहुंच पाई है। जैसे कि जनता कांग्रेस की कई सीटें हैं जहां पे 1 से 2 सीटें जो है वो जोगी कांग्रेस हमेशा इस जो है वो लेके आती है, चाहे वो जांजगीर चांपा के बेल्ट वाली साइड की अगर हम बात करें तो ऐसे जगहों पर जो है भाजपा लगातार फोकस करी, क्योंकि इन्हीं सभी सीटों पर जो है आगामी दिनों में प्लस पॉइंट जो है भाजपा को हो सकता है। तो वो हो सकते हैं कि आगामी दिनों में, जैसे अगर हम बात करें रायपुर की, तो रायपुर की 3 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में। अगर हम बात करें जो रायपुर संभाग की, केवल रायपुर संभाग की 5 सीटों में से जो 4 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में, केवल 1 सीट जो है अब वो भाजपा के खाते में आई है। तो ऐसे में भाजपा जो है रायपुर के संभाग को ही लेकर भी काफ़ी फोकस्ड है कि रायपुर में किस प्रकार से काम किया जाए और किस प्रकार से यहाँ की भी सीटों पे कैसे वो जो है वो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ला सके। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सीटों की, तो दक्षिण में ही आप देख चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, चूंकि बीजेपी एक सोची समझी रणनीति के तहत पे अब काम कर रही है। चूंकि जिस तरीके से ये 4 कैटेगरी में 90 विधानसभा सीटों को बांटा गया है, तो ये साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है। लेकिन कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए दामिनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।